we are having a topic named as application of derivatives. So application of derivatives is an important chapter और इसमें हमारा डेरिवेटिव्स यूज होगा, जो भी हमने अभी तक पढ़ा हुआ है उसका ही हम लोग यूज कर पाएंगे। ये चैप्टर जो है छोटे छोटे टॉपिक्स से बना हुआ है और सबसे पहले इसमें हम जब बात करेंगे हम इसमें बात करेंगे एक छोटे से टॉपिक की जिसका नाम है डेरिवेटिव वाइज रेट मेजर। So this is the topic which we are going to start. और आपने ये टॉपिक इस तरह की चीजें बहुत जूनियर क्लासेस से आपने पढ़ना शुरू किया हुआ है। फॉर एग्जांपल आप सबको पता है कि वेलोसिटी क्या होता है, राइट? यू ऑल नो दैट व्हाट इज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी अगर हम लोग बात करें तो ये होता है ds/dt, यानी अगर आप उसको देखें तो इट इज एक्चुअली रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो दिस इज वेलोसिटी। या हम लोग बात करें एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज dv/dt। सो दिस इज एक्सेलरेशन, यानी एक चीज का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू अनदर थिंग, दैट इज कॉल्ड रेट मेजर। तो यहाँ पर हम लोग दो तरह के क्वेश्चन करेंगे। एक जब हम लोगों को बोला जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वन थिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक इस तरह का क्वेश्चन होगा, और एक क्वेश्चन होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वन थिंग विद रिस्पेक्ट टू अनदर थिंग। तो इस तरह की दो चीजें ही हमसे बात की जाएंगी, ठीक? तो एक होगा हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ वन थिंग विद रिस्पेक्ट टू अनदर थिंग, और एक होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वन थिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इस पे हम लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे, हम लोग सीधी क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। सो वी विल बी स्टार्टिंग अप NCERT एक्सरसाइज 6.1। तो क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन हम लोग लेके चलते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं करूंगा आपके साथ और कुछ क्वेश्चन आप करेंगे। यहाँ देखिए, सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन r इज इक्वल्स टू 3। तो हम सबको पता है कि एक पार्ट मैं करूंगा और एक पार्ट आप करेंगे। इफ r is given area A is equals to pi r square, तो इसका मतलब हम लोग क्या सकते हैं, इसने पूछा है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, यानी हमसे क्या पूछता है, हमसे बोलता है dA/dt, तो डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, तो हमें dA/dr निकालना है। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू r, क्योंकि यहाँ पे इसने मेंशन किया है कि हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया बताना है विद रिस्पेक्ट टू द रेडियस, ठीक
ठीक है, मतलब इसके कहने का मतलब पता है क्या, इसके कहने का मतलब है जैसे जैसे रेट चेंज होता है वैसे वैसे एरिया किस तरह से चेंज होता है, हमें ये चीज बतानी है यहाँ पे। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू आर, तो ये आ जाएगा डी ए बाय डी आर इज इक्वल्स टू डी बाय डी आर ऑफ पाई आर स्क्वायर। डी ए बाय डी आर इज इक्वल्स टू 2 पाई आर, एंड फिर इसने हमें क्या बोला है, एट आर इज इक्वल्स टू 3, तो डी ए बाय डी आर एट r is equals to 3 is 2 pi into 3 is equals to 6 pi. So this is the answer for this. So 6 pi is the answer for us in the first case, right? And if it is the answer, you will be doing the second part for me. आप फटाफट से करें और मुझे आंसर दीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। So question number 2, यहाँ पे आप देखें हमारे पास क्या दिया गया, हमारे पास दिया गया है द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज दी गई है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, मतलब इट इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हियर dv by dt is equals to 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो हमने इसका ध्यान देना है। दिस इज गिवन टू अस। तो हम अगर कहते हैं लेट x be the side of the cube and v be its volume, then v is equals to x cube। v is equals to x cube। अब यहां पे अगर हम देखें तो therefore dv by dt is equals to क्या जाएगा, d by dt of x cube। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 3x square into dx by dt। नाउ यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट चीज देखनी है, हम लोगों के पास dv by dt ऑलरेडी दिया गया है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, तो अब हमें यहाँ पे dx by dt का वैल्यू मिलेगा। तो ये आपके पास देखें, दिस इंप्लाइज दैट 8 is equals to 3x square into dx by dt। This implies that 8 upon 3 x square is equals to dx by dt। ठीक है जी। अब ये जो है ये आपने इसको फर्दर यूज करना, कैसे यूज होगा, लेट अस सी अहेड। हम कहते हैं लेट एस बी द, क्योंकि अब सरफेस एरिया की बात हो रही है, तो एस बी द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। और सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, हम सबको पता है, इट इज
6 साइड स्क्वायर, और इधर साइड क्या है हमारे पास, इधर साइड की वैल्यू हमारे पास x है, तो ये आ जाएगा 6x स्क्वायर, राइट। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, जैसे हमने ऊपर किया, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो बेटा बन जाएगा ds बाय, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू t, आई एम सो सॉरी, क्योंकि अब तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो विद रिस्पेक्ट टू t आ जाएगा यहाँ पे, विद रिस्पेक्ट टू t, तो ds बाय dt, यहाँ पे ऐसी सरफेस एरिया इज d बाय dt ऑफ 6x स्क्वायर, एंड ये हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस विल बी ds बाय dt इज इक्वल्स टू 12x into dx by dt, and we know the value of, तो आपके पास क्या आ जाएगा ds by dt, आप बेटा वैल्यू लगा देंगे dx by dt का, तो आ जाएगा 12 into x into 8/3 x स्क्वायर, अब जो कटता है उसको हम काटेंगे, ये x और ये स्क्वायर कैंसिल, ये 3 एंड ये 4 कैंसिल, ये आ जाएगा आपके पास ds by dt is equals to 32/x। अब ये वैल्यू हमारे पास किसकी है, ये वैल्यू है हमारे पास 32/x की, ds by dt की। अब ds by dt की वैल्यू आपके पास आ गई। अब इसने हमसे क्या पूछा, एट h इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, ये हमारे पास दिया गया है, तो नाउ हमें ds by dt फाइंड आउट करने का है at x is equals to 12, that is equals to 32/12, 8 4 जा 3 4 जा, तो ये आपके पास क्या जाएगा 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो दिस बिकम्स द फाइनल आंसर फॉर अस। अब एक बार आप इसको ना प्रॉपर एक बार देख लें कि व्हाट वी हैव डन, जिसको अगर कुछ समझ नहीं आया तो वो एक बार मुझसे जरूर पूछे, otherwise we will move on to the next question. I'm giving you 2 minutes, just look at the question, see where you got the problem, and if you get any problem just ask me. So we are having question number 3rd, the radius of a circle is increasing uniformly at the rate of 3 centimeter per second, मतलब हम लोगों को क्वेश्चन में खुद से दिया हुआ है dr by dt is equals to 3 centimeter per second, फिर ये बोलता है फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। ओके, अगेन हम लोग कहते हैं कि वी नो area is equals to pi r square, differentiating both sides with respect to t, ये बन जाएगा पुत्र जी dA by dt is equals to d by dt of pi r square, dA by dt is equals to 2 pi r into dr by dt। अब dr by dt का वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, तो आपके पास आ जाएगा dA by dt is equals to 2 pi r into 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब यहां पे हमारे पास क्या है, 10 वैल्यू दी गई है r की, तो dA by dt at
r इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर है तो इसलिए क्या बन जाएगा 2 पाई इंटू 10 इंटू 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो जाएगा। एंड देयरफॉर dA by dt at r is equals to 10 is 60 pi centimeter square per second. So this is the answer for us. चलिए जी, शाबाश, नोट इट डाउन। फिर मैं देखता हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या करेंगे। चलिए जी, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये बोलता है कि अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इन अ लेक। एक क्वाइट लेक है ऐसे, एंड इसमें एक हमने स्टोन को ड्रॉप किया, एंड जो हमारे पास वेव्स मूव्स इन ए सर्कल एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो क्या हुआ, वेव्स जो हैं वो मूव करना शुरू हो गई इसके आगे पीछे, ठीक है, ऐसे एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब ये जो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की बात हो रही है ना, इसका मतलब हो रहा है कि रेडियस इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये एक हम लोगों ने क्या दिया, हाँ, ये हमने एक वाइट लेक ले ली। इस लेक के अंदर हमारे पास पानी था, राइट, और इसमें हमारे पास ये दिया गया है कि इसका जो रेडियस है इट इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आप इसको डायरेक्टली, ये सिर्फ आपको, वैसे तो क्वेश्चन वाज वेरी इजी, सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसे हम लोगों ने अभी पीछे किया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक आपको चीज समझानी थी, कैसे क्वेश्चन हमारे पास दिया जाता है और हम उसको किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास है a stone is dropped into a quiet lake and wave moves at the rate of 5 centimeter. तो here हम कहते हैं let r be the radius of the circular wave. Therefore dr by dt is equals to, हमारे पास क्या गिवन है, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। Now at the instant when the radius of the circular wave is 8 centimeter, how fast is the area increasing? तो हम वही लिखेंगे let, or we know area is equals to pi r square. Differentiating both sides with respect to r, तो याद आएगा dA by, sorry, with respect to t, not r, with respect to t, तो याद आएगा dA by dt is equals to d by dr of pi r square. Therefore dA by dt is equals to 2 pi r into dr by dt. dA by dt is equals to 2 pi r into 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एंड एग्जैक्टली बिल्कुल सेम है जो हमने भी पिछले क्वेश्चन में किया। आप जरा इसको करें, गिव मी द आंसर, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये हमारे पास क्या दिया गया है, ये हमारे पास दिया गया है
The length x of a rectangle is decreasing at the rate of 5 centimeter per minute, and the width y is increasing at the rate of 4 centimeter per minute. When x is 8 centimeter and y 6 centimeter, find the rate of change of number 1 the perimeter and the number 2 area of the rectangle. ठीक है, तो आपके पास एक रेक्टेंगल है, कुछ इस तरह से। तो हमारे पास ये बोलता है कि इसकी जो लेंथ है डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। दैट मींस मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ dl बाय dt इज इक्वल्स टू माइनस, डिक्रीज हो रहा है तो -5 सेंटीमीटर पर मिनट, एंड ब्रेथ इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। तो db बाय dt इज इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। नाउ लुक एट द क्वेश्चन, इसको मैं लेबलिंग कर देता हूँ A, B, C and D. So length x of the rectangle is decreasing at the rate of this, and the width y is increasing at the rate of this. When x is 8 centimeter, y is equal to 6 centimeter, the rate of change of the perimeter, the area and the area of the rectangle. चलिए जी, हम कहते हैं let L be the length of the rectangle and B be the breadth of the rectangle. So therefore its perimeter P is equals to 2L plus B, right? Stop one ले लीजिए, and area A is equals to L into B. इसको आप 2 ले लीजिए, राइट? नाउ अब इसने हमें क्या बोला, इसने हमें बोला कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर। ठीक है, तो हम लोग इसको इस तरह से लिखते हैं, अब देखिए तो देखिए जी यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट with respect to t, therefore d by dt of t is equals to d by dt of twice length plus breadth। ये हमारे पास आ जाएगा dp by dt ये आ जाएगा 2 टाइम्स dl by dt प्लस db by dt, and dp by dt at अब यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है, यहाँ पे हमारे पास बन रहा है dp by dt is equals to 2 times dl by dt is, ये हमारे पास है -5 सेंटीमीटर पर मिनट, तो आ जाएगा
5 plus 4 dp by dt is equals to 2 into minus 1 is equals to minus 2 centimeter per minute. So हम कह सकते हैं perimeter decreases at 2 centimeter per minute. ये होगी हमारी एक बात. Now the next thing is area. तो हम यहाँ पे एक बात करेंगे differentiating 2 with respect to t. dA by dt is equals to d by dt of L into B. dA by dt. अच्छा, एक चीज आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे, क्योंकि ये 2 सेंटीमीटर पर मिनट है ना, तो अगर हम लोग इसमें x इज इक्वल्स टू 8 एंड y इज इक्वल्स टू, ओहो मैंने एक छोटी सी गलती कर दी, मैंने एक्चुअली इसको x और y नहीं लिखा. तो चलिए कोई बात नहीं, बेसिकली इसने लेंथ को x दिया था और y उसको लिया था, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, ये x ले लेता हूँ और इसको मैं y ले लेता हूँ. तो ये x एंड y आ जाएगा, ये भी x इंटू वाई ले लेते हैं. फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, सिर्फ अब नोटेशन की बात है तो नोटेशन x और y में लिखी हुई है, तो इसलिए मैं इसको चेंज कर रहा हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो. अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, dp by dt at x is equals to 8 and y is equals to 6 is again minus 2 centimeter per minute. That means it will not make any difference for us. It will remain same. ये हमारे लिए कोई डिफरेंस नहीं लाएगा. ठीक है, तो ये हमारे पास कोई भी डिफरेंस, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा dA by dt को अगर हम लोग देखते हैं तो अब ये हमारे पास इसी तरह से क्या बनेगा, ये इसी तरह से बनेगा. यहां पर भी हम इसको x इंटू वाई लिखेंगे L इंटू बी की जगह पे, और अब मैं इसको लिखूंगा इस तरह से. ये मेरे पास बन जाएगा प्रोडक्ट रूल x इंटू डी वाई बाई डी टी प्लस y इंटू डी एक्स बाई डी टी. dA by dt is equals to x इंटू dy by dt. dy by dt हमारे पास क्या आ रहा है, dy by dt is 4 centimeter per second plus y into minus 5 centimeter per minute. dA by dt अब हम इसको देखते हैं at x equals to 8, y equals to 6 is 8 into 4 plus 6 into minus 5. dA by dt हमारे पास क्या बन जाएगा, this will become 32 minus 30 is equals to 2 centimeter cube per minute. Therefore area अब यहाँ पे एरिया की अगर हम बात करें तो एरिया इंक्रीजेस एट 2 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट. तो यहाँ पे आपने देखा कि सरफेस एरिया
was decreasing, whereas volume is increasing. So surface area decreases at -2 centimeter per minute, and volume increases at, sorry, volume area, sorry, this will not be cube, this will be square. This is square. I'm so sorry, area square में आएगा तो ये square है. तो area increases at 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट. मुझे लगा था वॉल्यूम है, ये तो हम लोग स्क्वायर की रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं, क्यूब या क्यूबॉइड की बात नहीं कर रहे थे, इसलिए ये आ जाएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट. एंड सिमिलरली अगर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे पेरीमीटर जो है वो डिक्रीज हो रहा है 2 सेंटीमीटर पर मिनट, वो माइनस साइन की वजह से. तो माइनस साइन होगा तो डिक्रीज हो रहा है, प्लस साइन होगा तो इंक्रीज हो रहा है. शाबाश, जल्दी से नोट करेंगे आप इसको. ये बोलता है ऑल a balloon which always remains spherical has a variable radius. Find the rate of which its volume is increasing with the radius when the later is at 10 centimeter. यानी radius is 10 centimeter. The balloon which always remains spherical has a, ठीक है, variable radius. Find the rate at which its volume is increasing with the radius when later is 10 centimeter. ओके, तो अब यहाँ पे देखिए हम कहते हैं लेट, ये बड़ा सिंपल सा है. अब यहाँ पे ना टाइम का कोई बात नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस ही चेक करेंगे कि ये कैसा हो रहा है. तो ये हमारे पास है लेट आर बी द radius of the sphere, therefore its volume is 4/3 pi r cube. ये हमारे पास इसका वॉल्यूम आ गया, किसका, स्फेयर का. स्फेरिकल बैलून का वॉल्यूम इज दिस. हम कहते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू आर. तो ये आ जाएगा dv/dr इज इक्वल्स टू d/dr ऑफ 4/3 pi r cube. dv/dr is equals to 4/3 into 3 times pi r square, and dv/dr is 4 pi r square. Now ये हम लोगों को मिल गया. अब इसने सिंपल सी बात इतनी सी पूछी है, dv/dr at r is equals to 10 क्या होगा, दिस इज 4 pi into 10 square. So dv/dr at r is equals to 10 is 4 pi into 100, and my final answer is is 400 pi, क्या आ जाएगा. अब इसने बोला सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. तो दिस विल बी द फाइनल आंसर फॉर us. I hope it is clear to everyone. This is the answer. So what you all need to do is, अब आपको ना ये क्वेश्चंस करने हैं. आप आज इसको 10 तक कंप्लीट करेंगे, फर्स्ट 10 क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, एंड टुमारो वी विल फिनिश दिस एक्सरसाइज. So kindly practice it hard, work it hard, work hard on it, and then we will get it done. तो आज इतने रखते हैं, कल दोबारा से मुलाकात करेंगे आपसे. आप लोगों ने ये प्रैक्टिस करना है घर पे, और 10 तक सारे के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं. See you, God bless you all, bye bye, take care and जय.